सर्विस लीड के काम के लिए पहले जो है हमारा शॉर्ट ब्लास्टिंग होना है, शॉर्ट ब्लास्टिंग होना है ना। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग में सबसे ज़्यादा हैजार्ड क्या रहता है? शॉर्ट ब्लास्टिंग में सबसे ज़्यादा हैजार्ड रहता है डस्ट से एक्सपोजर का। जानते हो ना भाई, जब शॉर्ट ब्लास्टिंग होगा तो सबसे ज़्यादा डस्ट निकलेगा, और डस्ट निकलेगा तो एक्सपोज होगा, है ना। और एक्सपोज होगा तो कहाँ जाएगा वो? तुम्हारे बॉडी में। पहले भी बताया था कितनी तरह से अंदर जाता है बॉडी में तुम्हारा डस्ट। एक सबसे पहले जाता है, इनहेल करते हो। इनहेल मतलब तुम नाक के थ्रू, हम लोग चीज़ें सूंघते हैं ना, सांस लेते हैं तो नाक के थ्रू अंदर चला जाता है, उसको कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है। दूसरा क्या जाता है? मुंह के थ्रू। जितना भी डस्ट बस्ट है, खाना खाते हो, खाना खाते टाइम अपना जो सब डस्ट हाथ में लग जाता है, वैसे भी उठता है, तो मुँह खोलते हो, बात करते हो तो ये अंदर से चला जाता है, उसको कहते हैं इंजेक्ट होना। इंजेक्शन, इंजेक्ट हो जाता है ना अंदर बॉडी में, इंजेक्शन। तीसरा जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, ये जो है ना पूरे रोम छिद्र के थ्रू अंदर जाता है, इसको कहते हैं स्किन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लेता है ना स्किन एब्जॉर्प्शन के थ्रू अंदर चला जाता है। तो तीनों तरह से जो डस्ट है ना वो अंदर जाता है। अब कौन सा डस्ट अंदर जाता है? सारा डस्ट तो जाएगा नहीं, बहुत सारा मोटा मोटा डस्ट होता है। उसके लिए हमारे भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं ना। अब जैसे पहली बात हो रही है इनहेलेशन की, तो नाक में क्या बनाया हुआ है? नाक में क्या दिया हुआ है? प्रकृति ने बाल दिए हैं ना, तो बाल में ये फिल्टर का काम करते हैं, ये अंदर छनके जाता है जो भी चीज़ जाती है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक तो छनके जाएगा। उसके बाद जब माइक्रोन आ जाता है, 5 माइक्रोन की बात करेंगे, ठीक है, 5 से भी और छोटा 2 माइक्रोन की बात करेंगे। ठीक है, जब वो छोटे छोटे हो जाते हैं ना, या वो तो छलके गया, जैसे फिल्टर होता है ना चाय को छानते हो छलनी में, ठीक है, अब वो एक लेवल तक तो छनता है उसमें। उसके बाद वो छोटी छोटी जो पत्ती होती है, तुमने देखा होगा चाय के संग नीचे चली जाती है ना। तो ऐसा ही जब बहुत महीन होता है ना, वो इतना तो ऐसे बाल है नाक में, इसमें छन गया, वो जो मोटा वाला है वो नहीं गया, ठीक है, लेकिन महीन वाला अंदर चला गया। दूसरा मुंह में ऐसे ही, मुंह में क्या होता है, यहाँ लार ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ होती है ना, ये भी फिल्टर है। ठीक है, वो एक लेवल तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है, जितना मोटा मोटा है। उसके बाद जो महीन वाला है ना, मोटा मोटा यहाँ तक जाएगा। उसके बाद तुम लोग जब कफ करते हो, मुँह धोते हो, कुल्ला करते हो, खांसते हो, तो उसके द्वारा वो सारा निकल जाता है। ठीक है, और जो बहुत महीन होता है वो फिर अंदर चला जाता है। ठीक है, ऐसे स्किन है, स्किन पे क्या है, यहाँ पे जमा हो गया तुम्हारे। ठीक है, तो डांगरी में अब इसीलिए पहनते हैं, जब तुम्हारा पूरी चीज़ कवर हो गई इससे। ठीक है, अब तुम्हारे चांसेस नहीं रहे, केवल क्या बचा, मुंह बचा। ठीक है, तो इसीलिए एक तो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी है, और दूसरा इसको समय समय पर साफ करना है, मतलब नहाना है ना, तभी तो हटेगा, नहीं तो एक्यूमुलेट हो जाएगा, धीरे धीरे बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, रोज नहाना जरूरी है। ठीक है, ये भी एक इसका पार्ट है हेल्थ का। लोग इसीलिए बोलते हैं रोज नहाओ। ठीक है, अब इसके लिए इनहेलेट करते हैं, इसके लिए क्या करना है हमें? नाक के थ्रू जा रहा है, मोटा पार्ट तो चलो निकल गया, जो छोटा वाला महीन कण है वो बचाने के लिए क्या करेंगे? जैसे मास्क लगा रखा है इसने, ठीक है, तो मास्क लगाना है जो नीचे हैं, आसपास हैं, लेकिन जो ब्लास्टिंग कर रहा है उसको क्या लगाना है? फुल कवर लगाना है फेस कवर। ठीक है, मास्क नीचे वाले आसपास तो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, लेकिन जो महिमा काम कर रहा है मेन, कौन करेगा? तुम में से करोगे ना, कि तुम्हें इनके लिए फुल वो आता है ना, हाँ, जो फुल फेस आता है, फेस कवर, जिससे पूरा तुम्हारा ये देखो पैर कवर हो गया। आओ इधर आओ, देखो ये पैर इधर कवर हो गया, है ना, और ये इससे पूरा बॉडी कवर हो गया। अब तुम्हारा क्या दिख रहा है? ये मुंह दिख रहा है ना, और इसको पूरा फेस को भी कवर करना है, ताकि कहीं से अंदर जाने का चांसेस ही ना रहे। इसको बंद करके रखना सारा बदन। ठीक है, चलो उधर चले जाओ। तो ये कवर मतलब कहीं से भी अंदर जाने का चांसेस ही ना रहे। ठीक है, जो नीचे आसपास वाले हैं वो मास्क लगा के रखेंगे। मास्क लगाएंगे तो देखो इधर आ, जो मास्क लगाया है ना, अब इससे मास्क से क्या क्या कवर हो रहा है, देखो जो जनरल है, नाक भी कवर हो रही है और मुंह भी कवर हो रहा है कि नहीं? दोनों। लेकिन ये थोड़ा सा जो नीचे वाले हैं ये तो इस तरह के मास्क लगा सकते हैं, लेकिन जो ऊपर काम कर रहे हैं, आसपास बिल्कुल पास कर रहे हैं, वो वाले वही N95 वाले मास्क लगाएंगे। मोटे वाले मास्क आते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले मास्क लगाना है। देख मंगा लेना, पल्लव नहीं होते। ठीक है, हाँ, तो वो क्योंकि वो क्या है, आसपास जो काम करोगे वो उससे भी घुस जाएगा अंदर। वो केवल इसके लिए है जो हम लोग डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, ये इसके लिए है केवल, और ज़्यादा धूल बचने के लिए यही वाला मास्क। ठीक है, अब तीसरा, आँख भी बचानी है। ठीक है, तो जो फुल पहने हैं फेस, उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है चश्मा लगाना, लेकिन जो नहीं पहने और जो इस तरह का मास्क लगा रहे हैं आसपास हैं, वो देखो ये गॉगल भी लगाना है। ठीक है, गॉगल लगा के, ताकि आँख में भी ना घुसे। आँख में से भी तो अंदर जा सकता है, या आँख में इरिटेशन, आँख तो बहुत बड़ी चीज़ है, आँख में धूल चली जाती है, कितना प्रॉब्लम होता है कि नहीं? तो उसमें ये चश्मा यूज करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, मास्क लगाना है,
फुल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी है, ठीक है, पूरा फेस कवर पहनना है, ठीक है, हाथ बचाने के लिए हाथ भी खुला रहता है ना, हाथ बचाने के लिए ग्लव्स पहनना है, ठीक है, और मुंह बचाने के लिए मास्क पहनना है पूरा, मतलब ये प्रोटेक्टिव, और ये बॉडी बचाने के लिए प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी है, ठीक है, समझ में आ गया। और रोज नहाना है, ठीक है, और कोशिश करो कि रात में, सुबह भी और रात में भी कुल्ला करके और ब्रश करके सोना है ना। जनरल प्रैक्टिस के लिए, जनरल भी अच्छी बात है ये, कुल्ला करके ब्रश करके सोओगे, तुम्हारी यहाँ के अटका हुआ है ना वो सब निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे सुबह करते हो ना, ऐसी रात में भी करके सोना है, तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहा हूँ, दांत कभी खराब नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।